स्वायत्त शासी निकाय शहर के विकास की अहम धुरी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जिसका सहयोग होता है वो होता है वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद की भूमिका जनता के बीच में भी अहम होती है। साथ ही वार्ड पार्षद बनना, जब तक जनता का प्यार नहीं होगा वह अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जनता किसी भी पार्टी से हो, व्यक्तिगत व्यवहार भी एक पार्षद के लिए काम करता है। आज वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ जागरूक पार्षद कोटा दक्षिण नगर निगम 19 की पार्षद विजय लक्ष्मी प्रजापति जी है। विजय लक्ष्मी जी हमेशा सक्रिय रहती हैं अपने वार्ड में जनता के प्रति विकास को लेकर। आज ये इनसे हम इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इनके जो वार्ड 19 का जो परिदृश्य है उसके बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद विजय लक्ष्मी प्रजापति जी से। विजय लक्ष्मी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजय लक्ष्मी जी, यह सच है कि पार्षद तभी बनता है जब पार्टी से उठकर, यानी जनता का स्नेह उस पर बना रहे, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ जी। किस तरह आप चुनकर गए? हम जनता का प्यार था और ऊपर ओम जी भाई सबका आशीर्वाद था और सभी समाज बंधुओं का, सभी का आशीर्वाद था, इस वजह से जीत के आए। और सामाजिक कार्य शुरू से हम लोग करते रहे तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है चुनाव के ऊपर। लोगों से जुड़े रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। जी विजय लक्ष्मी जी, देखा जाता है कि आप हमेशा सक्रिय रूप में वार्ड में काम करती है। जी। सुबह जल्दी उठकर जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना कैसा लगता है वास्तव में? सर, काम करना बहुत, एक समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और हम ये चाहते हैं कि जितने से ज्यादा हम लोग समस्याओं का समाधान कर सकें लोगों के बीच में रहकर, वो बड़ा अच्छा लगता है। जी विजय लक्ष्मी जी, आपका जो वार्ड है, यानी मैं मानूं तो सब दक्षिण में सबसे बड़ा वार्ड है। कहाँ तक आपका वार्ड फैला हुआ है? किस किस तरह की समस्याएं वास्तव में उसमें मौजूद थी उस समय? मेरा वार्ड नहर से लेके और प्रगति स्कूल नाले तक, और पीछे 80 फीट से लेकर कलेवा रेस्टोरेंट तक आता है। उसके बाद अटवाल नगर में भी 2 लाइन उधर आती हैं, पंचवटी में भी 2 लाइन आती हैं। तो सारे मिला के करीबन 25,000 लोग मेरे वार्ड में निवास करते हैं और 10,000 वोटर रहते हैं, जुड़े हुए हैं। और समस्याएं तो रोड नाली बहुत सारी थी, पर कुछ समस्याओं का भी समाधान हमारे हो चुका है। और थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो नाली और रोड से संबंधित जो रहती हैं वो समस्याएं हैं थोड़ी अभी, पर उसको भी हम करने की कोशिश करते रहते हैं कि जैसे हमारे पास सूचना आती है, शिकायत आती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके द्वारा हम सभी व्यक्तियों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये लक्ष्मी जी, देखा जाए तो आपका जो वार्ड का परिदृश्य है वह ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड से था, और उसी में कॉलोनियां डेवलप हुई है। तो वास्तव में पानी भराव की समस्या तो मतलब जायज है। आपको जो बजट मिला, यानी पहले तो बोर्ड भी कांग्रेस का ही था, बोर्ड सरकार नहीं थी सर। तो उस समय क्या थी आपके विकास की जो भूमिका? उस समय भी हमने सर मेन जो नाले थे, रोड थे, जहाँ पे पानी भराव ज्यादा था और मेन रोड का नाला था, उसको हमने बनाया सबसे पहले। ओम जी भाई साहब से अपने के हमने बोला, तो उन लोगों ने हमें समर्थन करा और उस चीज को हमने मेन नालों पे ध्यान दिया, मेन जहाँ पे पानी भरता था रोडों पे उन पे ध्यान दिया। CCH मल्टी है एक, रॉयल पॉम, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोड है, वो रोड का निर्माण कराया। उस रोड पे पहले पानी भरा रहता था। एक गुरुद्वारे रोड है, वो भी बहुत भरा रहता था। और एक मेन रोड का नाला है, नहर से लेके प्रगति स्कूल तक, उसका निर्माण हमने करवाया। जी।
विजयलक्ष्मी जी, अ, जब बोर्ड कांग्रेस का था, उस समय क्या बजट की क्या स्थिति थी? क्या किस तरह का बजट आपको वार्ड के लिए दिया गया था? कितना दिया गया था? उस टाइम सर बजट तो 1-1 करोड़ का पास किया गया, लेकिन पूरा बजट नहीं दिया गया। तो हमने उस बजट में हमने नाले का निर्माण करवाया, तो वो 1 करोड़ का बजट था। उसमें हमें 50 लाख का ही काम हो पाया। फिर हमने ओम जी भाई साहब के आदेश के अनुसार हमने उनको लिख के दिया, तो उन्होंने हमारा 50 लाख का, 60 लाख का और हमें बढ़ा के दिया। तो वो वाला आधा निर्माण भी हमने पूरा करवाया। जी, उससे कि हमारे बजरंग नगर में पानी के भराव की समस्या कुछ हद तक कम हुई है। और हमने फिर विधायक कोष से भी कुछ पार्कों का निर्माण बहुत अच्छे से करवा दिया। अभी 6 पार्क है हमारे वार्ड में, जी, तो जी, 6 पार्कों में कम से कम 8-8 लाख के काम भी हमने वहाँ पे करवाए हैं। नम्रता आवास एक कॉलोनी है, वहाँ पे रोडों के निर्माण है। जी, और अल्फा कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे रोड नाली का निर्माण हो चुका है। और कुछ कॉलोनियाँ ऐसी बची हैं जो थोड़ी अभी रोड बाकी है, रोड नालियाँ, तो वो भी हमारे धीरे-धीरे वो कार्य भी हो जाएगा। जी। लाडपुरा क्षेत्र पड़ता है आपका। जी, आपकी विधायिका भी काफ़ी हमेशा अग्रणी रहती है जी, विकास कार्यों को लेकर। जी सर। तो आपने बताया कि जो पार्कों के लिए भी पैसा दिया है, तो पैसा अब वास्तव में पहले में और अब में कितना अंतर आ गया? पहले और अब में, पहले पार्कों में अधिकतर गंदगी और असामाजिक तत्व घूमते रहते थे। अभी वहाँ के लोग भी जागरूक हुए हैं। पार्क अच्छे होने पे वहाँ के सभी लोगों ने सपोर्ट करते हैं, पार्कों का ध्यान रखते हैं, पौधे जो हमने लगवाए हैं वहाँ पे उनका ध्यान रखते हैं। तो उससे क्या है, बहुत हद तक हमारे पार्क सुंदर बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगाए हैं। तो उससे क्या है कि सभी लोग आराम से, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, शाम को खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी जी, बेंचों का निर्माण जो करवाया, अभी लगवाई हमने, वहां पे बुजुर्ग बैठते हैं शाम के टाइम, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और वो भी पूरा ध्यान रख पाते हैं कि अपन इस जगह बैठते हैं, पौधों का अच्छे से ध्यान रखें। बिल्कुल। विजयलक्ष्मी जी, देखा जाए कि एग्रीकल्चर में बसी कॉलोनियाँ हैं, तो ज़्यादातर डामरीकरण वाली सड़कें वहाँ चल नहीं पाती, तो सीसी रोड पे भी आपने ध्यान दिया, फोकस किया? जी सर, अभी अधिकतर जगह पे सीसी रोडों का ही निर्माण हमने करवाया है। जी, सीपेज की समस्या रहती है, तो उस वजह से क्या है कि घरों में भी सीलन रहती है और रोडों पे भी ढंग से काम नहीं पाता, इसलिए रोड अधिकतर हमने सीसी बनवाए हैं। तो उससे क्या है कि पानी की समस्या कम हो जाती है। जी। वैसे देखा जाए विजयलक्ष्मी जी, पानी भराव की समस्या वास्तव में ज़्यादातर कॉलोनियों में है। तो पानी निकास के लिए वास्तव में क्या आपने डाइवर्जन का काम कराया? अभी जो मेन मैंने बताया आपको, वो एक नाले का निर्माण जो हमने करवाया, और पीछे भी 80 फीट पे नाले का निर्माण हुआ है। वो दोनों नालों के निर्माण से कॉलोनी में पानी के भराव की समस्या कम जी, हुई है अभी। क्योंकि पहले कॉलोनियों की उसमें पानी नहीं पाता था, ऊपर ओवरफ्लो हो जाता था। तो उसकी वजह से फिर ये अंदर कॉलोनी में पानी आता था। अब वो निर्माण होने से हमारे कॉलोनी में पानी आना बंद हो चुका है अभी। जी। जी, विजयलक्ष्मी जी, देखा जाए तो आपका जो इलाका है ज़्यादातर पोस्ट कॉलोनियाँ है उसमें। जी सर। तो सफाई की जो व्यवस्था है आपके वार्ड में किस तरह संचालित की जाती है जी आपके सर, द्वारा? हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है एक। हम लोग, और फ़ोन कॉल्स भी आते हैं हमारे पास। जैसे जितनी शिकायतें रोज़ आती हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकें। और अगर कुछ लोगों का, कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ समस्या ज़्यादा होती है, तो हम उसके निगम में भी हम लोग शिकायत करके वहाँ से बड़ी मशीनें मंगवाते हैं। जी, फिर उनके द्वारा हम उन नालियों का और रोडों की सफाई करवाते हैं सर। जैसे कई वार्ड पार्षद आए तो उनके यहाँ कचरा पॉइंट की भी एक बहुत बड़ी समस्याएं थी। आपके वार्ड में भी कचरा पॉइंट हैं, तो उनमें से किस तरह उनका संग्रहण या उठाव होता है उसका? वो सर एक कचरा पॉइंट बना हुआ है, लेकिन हम अब रोज, जैसे वहाँ ट्रॉलियां लगी हुई हैं जी, और रोज ट्रॉलियां आती, पूरा कचरा साफ करती हैं, और वो ट्रॉलियों के द्वारा रोज कचरा उठाया जाता है। जी, एक कचरा पॉइंट बना हुआ है, हमारे वहाँ पे भी बना हुआ है। जी, तो समस्या है, वो बिल्कुल बीच में बना हुआ है। हम कोशिश जारी है कि आधा तो हमने बंद करवा दिया, और आधा और कोशिश ये चल रही है कि हम दूसरी जगह शिफ्ट करवाएं उसको। जी। विजय लक्ष्मी जी, आपने बीते 4 साल में काफ़ी संघर्ष किया। जी यानी पैसा नहीं था, तो पैसा इधर उधर से लेके, यानी डेवलपमेंट, सर। चाहे पार्क का निर्माण हो, चाहे नालियों का, सीसी रोड का, आपने अथक प्रयास से जनता को विकास सौंपे। अब
एक साल बचा है, जी सर। यानी सरकार भी राज्य हाँ में बदली है, जी सर। तो क्या स्थिति अब आप आपके वार्डवासियों को मतलब विकास के रूप में क्या परिदृश्य आपने रखा है जनता को? अभी सर हमारे जो बाकी निर्माण बचे हुए हैं, हमने आगे लिख के दिए हुए निगम में भी, यूआईटी में भी, और हमने ओम जी भाई सबसे भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे कार्य जल्दी से जल्दी जी पूर्ण किए जाएं, तो आगे जनता भी खुश रहे, क्योंकि अधिकतर रोड नालियों की समस्या और सफाई की समस्या ही और लाइट की समस्या, ये समस्या ही जनता को चाहिए होती है। तो इस वजह से क्या है कि ये समस्या का समाधान हो जाता है तो जनता खुश रहती है, जी और जी। यही मेन समस्या है। और पोस्ट हाँ कॉलोनी हाँ। होने के नाते हमारे क्या है कि वहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोड नाली साफ रहे और लाइट सुविधा रहे, ये जरूरी है। जी आपके आपके वार्ड में लेबर की क्या स्थिति है, यानी परमानेंट और जो वर्कर्स हैं दूसरे प्राइवेट, तो किस तरह आपको ये व्यवस्था दी हुई है नगर नगर निगम की तरफ से? पहले सर हमारे पास 15 ही लेबर थी, और हम उन लेबर से ही पूरा इतना बड़ा वार्ड है उसको साफ करवाते थे। जैसे मैंने आपको बताया, रोज शिकायतें आती है तो हम जहां भी शिकायत आती है वहीं भेज पाते हैं, प्रॉपर एक जगह हम लगा नहीं जी पाते हैं। वो जैसे शिकायत आती है वहां पे हम भेज के वहाँ सफाई करवा देते हैं। और अभी कुछ लेबर की समस्या है, लेबर कम है, उसी में हम लोग कार्य करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं सर। जी। विजय लक्ष्मी जी, देखा जाए ठोस इलाका, लेकिन कई बार जैसे चेन स्कैनिंग या कई तरह के उपद्रव वाली चीजें आ जाए, तो आप पुलिस से क्या सामंजस्य बिठा के एक मतलब जनता के पुलिस लिए को काम? हमने सर जो नाइट गश्त होती है उसके लिए भी हमने कह रखा है कि आप नाइट में भी गश्त करिए। जी और 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो हमने पूरी कॉलोनियां, जब पीछे की जो कॉलोनी जैसे नम्रता आवास कॉलोनी है, आनंद विहार, उस साइड में क्या है थोड़ा पोश एरिया पड़ता है, जी तो वहां पे भी हमने पार्क वगैरह है, वहाँ असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, तो हमने नाइट गश्त के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें वो, कि भाई नाइट गश्त लगाई जाए वहाँ पे। जी। विजय लक्ष्मी जी, अब एक साल बचा है, जी सर। और इस एक साल में आपने जो जनता से वादे किए या आप खुद वार्ड में जाकर देखती हैं, तो क्या मुख्य आपका फोकस रहेगा आने वाले समय में, यदि आपको बजट मिलता है? बजट मिलता है तो सर अभी जो बाकी बचा हुआ कार्य है जी रोड और नालियों से संबंधित, वो करवाने की पूरी पूरी कोशिश जारी है। और अभी नालियों से भी सीवरेज का कार्य चल रहा है हमारे 4 साल से, जी तो भी वो भी करीब करीब चालू हो चुका है। कुछ कॉलोनियां बची हुई हैं, तो उसमें वो हो जाएगा, जी तो उससे बड़ी समस्याओं का समाधान नालियों से संबंधित थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ। जी। विजय लक्ष्मी जी, पहले एक ही वार्ड नगर निगम हुआ करता था, है जी ना? सर। वार्ड बड़े होते थे। अब इस सरकार ने दो निगम बनाए, तो वास्तव में जो एक निगम और दो निगम में के मतलब कौन सा वास्तव में सही रहता है कि किस तरह वार्ड एक छोटे हों एक बड़े हों, विकास के लिए कैसी अहम भूमिका रहती जी है? सर। छोटे वार्ड सर, पार्षद एक ऐसी कड़ी होती है कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। जी तो छोटे वार्ड होने से तो क्या है कि समस्या का समाधान अधिक से अधिक होता है। लेकिन बड़े वार्ड में भी अगर लेबर और ये ज्यादा रहती है अपने पास, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कार्य करने वाला पार्षद होता है तो जी उसको कोई समस्या नहीं आती है इसमें। तो जी एक भी ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी होता है तो उससे भी कोई समस्या नहीं होती है। जी। जो आपका वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है, तो इसमें क्या आप आगे कोई लेबर की बढ़ाने की मांग करेंगी? जी सर, लेबर बढ़ाने की मांग करी है हमने, और कुछ हद तक हमारी समस्या का समाधान भी हुआ है। और अभी कार्य जारी है। अगर बड़े वार्ड और बड़े होते हैं तो लेबर और ज्यादा, अब तो बोर्ड सरकार आ गई है साल भर से, तो अपने को थोड़ी सी रियायत हुई है इस चीजों में कि अच्छे से कार्य हम कर पा रहे हैं। जी। विजय लक्ष्मी जी, जब सरकार बदली, तो अब आपने आपके विकास कार्य के लिए कोई सूची निगम या यूआईटी को दी? जी सर, अभी हमने यूआईटी में दे रखा है, निगम में भी दे रखा है। रोड और नालियों का निर्माण है जैसे, और सफाई कर्मियों की संख्या ज्यादा बढ़ाई जाए, इसके लिए हमने दे रखा है। और लाइटों से संबंधित अधिक से अधिक हम चाहते हैं, लाइटें लग चुकी हैं वैसे तो अभी इस बीच।
और जहाँ हमारे पास शिकायत आती थी लाइटों की जो भी मैंने आपको पहले बताया जी। कि जो भी शिकायत आती है मेरे ऑफिस डाल रखा है वहाँ पे मैं बैठती हूँ, खुद भी बैठती हूँ, मैं सुबह 10 बजे से 2-3 बजे तक वहाँ बैठती हूँ। तो जो भी समस्याएँ आती हैं मेरे पास लिखित में एक रजिस्टर बना हुआ है, उसमें हम सारी समस्याओं को लिखते हैं और फिर जैसे लाइट आई है हमारे पास जी, निगम जी। से, तो हम उसी टाइम पूरी वो जिनकी शिकायत होती है, उनके द्वारा हम सब जगह लाइटें लगवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ-जहाँ शिकायत होती है। विजय लक्ष्मी जी, हमने जैसा सुना आपके बारे में कि आप सुबह से निकलती हैं जी सर। और जनता के बीच में अपने मतलब चाहे समस्या नहीं हो, एक मिलनसार के रूप में भी जाती हो, तो कैसा लगता है वास्तव में जब सर आप वार्ड में? बहुत ये बात आपने बहुत अच्छी कही। जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है या मैं खुद भी चली जाती हूँ, किसी भी दिन किसी के घर या कहीं भी मतलब छोटे-मोटे आयोजन होते हैं, उसमें हम लोग सभी जगह जाते हैं। वहाँ भी लोग शिकायत करते हैं, तो वो भी हम सुनते हैं क्योंकि शिकायत तो जब भी करता है आदमी, कोई समस्या होती है, वो खुद परेशान रहते हैं, तो किससे बोलेंगे? जी, पार्षद से ही बोलेंगे। एक बिल्कुल। प्रथम नागरिक होता है पार्षद, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो सभी से यही बोलती हूँ कि आप मुझे शिकायत करिए, फ़ोन करिए। मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें उनकी दूर करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। जी सर। विजय जी, आप एक महिला पार्षद हैं जी सर। और महिला के बीच में रहकर आप काम करती हैं। तो वास्तव में सबसे ज़्यादा समस्याएँ जो होती हैं वो महिलाओं की होती है। महिलाओं की होती है। तो किस तरह आप उनसे मिलकर और उनके समाधान और उनका प्यार पाती हो? जी सर, वो सब लोग एक अपनेपन का भाव है उन लोगों में, वो मुझे कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी वो कोई शिकायत करते हैं, तो मेरा यही रहता है कि मैं उनकी शिकायत ना आए पहली बार में ही, फिर भी मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आपकी पहली बार 1 दिन, 2 दिन अगर शिकायत दूर नहीं होती, तो आप मुझे फ़ोन करिए वापस। तो जी, वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं उसी वक़्त फिर उनका कार्य करने की या मैं खुद जाकर उनका कार्य करवाती हूँ सर। जी। जाते-जाते विजय लक्ष्मी जी, आपके वार्डवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सफाई व्यवस्था या स्वास्थ्य के हिसाब से? जी सर, अभी हमने जनता क्लिनिक का उद्घाटन मैडम से करवाया था अभी वहाँ पे, कुछ दिन पहले ही हमारे पास जनता क्लिनिक आया है, क्योंकि मेरे वार्ड में स्कूल और जनता क्लिनिक नहीं था। तो मेरी अब आगे कोशिश भी यही है कि एक स्कूल भी हो, एक सामुदायिक भवन भी हो, मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ जी, और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुश रख सकूँ, मेरा तो यही रहता है। जी। सर। विजय लक्ष्मी जी, चुनाव नज़दीक हैं, जी सर। 1 साल बचा है। हाँ। क्या पार्षद के रूप में हम देखना चाहेंगे आपको? जैसे ये जनादेश सर और मैं तो यही चाहती हूँ कि एक 5 साल बहुत छोटा कार्यकाल होता है, जी, जी। उस बीच पूरा कार्य नहीं हो पाता है। व्यक्ति अगर आगे से चलता रहे 5-10 साल अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है या कोई भी करे, पर मन लगा के अगर व्यक्ति पार्षद कार्य करता है, तो वार्ड अच्छे रहते हैं और जनता का प्यार मिलता रहे, यही हम चाहते हैं। जी। जी सर। विजय लक्ष्मी जी, एक और प्रश्न मेरे ज़हन में और है, आप भाजपा महिला मोर्चा से जी, भी जुड़ी हुई जी हो। सर। पहले एक समय था जब सुमन संघी जब महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी, उस समय महिलाएँ बहुत नगण्य थी। हाँ, लेकिन आज एक अथा फ़ौज अता फौजी मतलब सर। कार्यकर्ताओं की देखी हुँ। जाए, तो कैसा माहौल इस समय महिला कितनी जागरूक हुई है राजनीति के प्रति? महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं सर, अभी हजारों की तादाद में महिलाएं महिला मोर्चा में कार्य कर रही हैं और जहां भी महिलाओं को बुलाया जाता है या कार्य करवाया जाता है जी, या जो भी कार्य दिया जाता है उनको, वो बड़े आराम से और खुशी से करती हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग महिलाओं को इतना आगे, अभी मैं मेरे समाज से, प्रजापति समाज से जुड़ी हुई हूँ, जी, मेरे समाज में भी बहुत जागरूकता आई है, मुझे देख के बहुत लोग जागरूक हुए हैं और बहुत सी महिलाएं पार्षद बनी है। ये थी हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 19 की पार्षद विजय लक्ष्मी प्रजापति जी। विजय लक्ष्मी जी काफ़ी संघर्ष महिला कार्यकर्ता भी रही हैं और साथ में जब इनको वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी मिली, तो कहीं से भी पैसा लेकर या किसी के भी माध्यम से पैसा लेकर इन्होंने अपने विकास कार्य कराए और इनका मानना है कि जो बचे हुए विकास कार्य हैं, उनको भी ये अतिशीघ्र पूरा कराकर वार्डवासियों को सौंपेगी, ऐसा इनका कहना है। और यदि आने वाले चुनाव में पार्टी ने
आगे लाती है तो ये जरूर फिर जनता के लिए सेवा के लिए अग्रसित रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। नमस्कार सर।